अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। उर्दू एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम सहाफ़ियों के लिए 5 रोज़ा वर्कशॉप का कामयाबी इनेकाद। आदिलाबाद बल्दिया के 2 मजलिसी काउंसलर्स की TRS पार्टी में शमूलियत। कैप्टन अमरिंदर सिंह की हिमायत में आए 10 मेंबरान असम्बली माफ़ी मांगे सिद्धू। और ईद उल अजहा के पेश नज़र केरला में 20 जुलाई तक लॉकडाउन में नरमी। और अब खबरों की तफसील। उर्दू सहाफ़ियों की फ़नी व तकनीकी सलाहियतों में मज़ीद इजाफे की कोशिश की खातिर तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से गुज़िश्ता 5 रोज़ से उर्दू सहाफ़त रुझानात व इम्कानात के उन्वान के तहत 13 जुलाई सन 2021 से 17 जुलाई सन 2021 तक मुनक़िदा वर्कशॉप का कामयाब इख्तिताम अमल में आया। उस वर्कशॉप से हिंदुस्तान भर से तकरीबन 700 उर्दू सहाफ़ियों और मुहिब्बान उर्दू ने इस्तिफ़ादा किया। इस वर्कशॉप का इख्तितामी इजलास सदर नशीन डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी की सदारत में मुनक़िद हुआ। सदर नशीन तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी ने इख्तितामी इजलास से सदारती खिताब करते हुए इस वर्कशॉप के मुंतज़मीन बिलखुसूस डायरेक्टर व सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस और वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर SM फसीउल्लाह व दीगर स्टाफ व उर्दू एकेडमी को मुबारकबाद पेश की और कहा कि उर्दू सहाफ़त का रोशन माजी रहा है और आज भी उर्दू सहाफ़त उसी कड़ी को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि उर्दू एकेडमी तेलंगाना ने सहाफ़ियों की तरबियत और उनके मख्फी सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए ही इस वर्कशॉप को मुनक़िद किया है। नई दिल्ली से मुमताज़ सहाफ़त महताब आलम ने इस वर्कशॉप के इख्तितामी इजलास में कुलीदी खुतबा दिया। उन्होंने प्रिंट मीडिया व डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के बारे में तफसील बताते हुए कहा कि हम फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं और उसमें तवील मज़ामीन डाल देते हैं जिससे लोगों को दिलचस्पी नहीं रहती। उसके बजाय अगर मुख्तसर पॉइंट्स या बुलेट के इस्तेमाल करें तो लोग उसको देखें और याद भी रखेंगे। उन्होंने खबरों के लिए पॉडकास्ट के इस्तेमाल को आम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि शहर में खबरें और वाक़यात ऐसे होने चाहिए कि आम लोग उनसे फ़ायदा उठा पाएँ। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दूरंदेशी और TRS पार्टी की दिन ब दिन बढ़ती हुई मकबूलियत को देखते हुए मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता अफराद TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद मिस्टर जोगू रामन्ना ने अपने कैंप ऑफिस आदिलाबाद म्यूनिसिपलिटी के वार्ड नंबर 15 और 16 के 2 मजलिसी काउंसलर शाहिदा शेख, ज़ौजा खाजी सलीमुद्दीन और संगीता विंजारे ज़ौजा स्वागत विंजारे की TRS पार्टी में शमूलियत की तकरीब के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए किया। इस मौके पर रुकन असम्बली जोगू रामन्ना के हाथों 2 मजलिसी काउंसलर्स ने TRS में शमूलियत इख्तियार की। जोगू रामन्ना ने पार्टी खंडवा पहनाकर खैर मकदम किया। बाद अज़ा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि TRS पार्टी मुख्तलिफ पार्टियों के काउंसलर्स के वार्ड्स में भी एकसा सलूक करते हुए तरक्याती कामों को अंजाम दे रही है। आदिलाबाद के वार्ड नंबर 15 और 16 में मजलिसी काउंसलर्स होने के बावजूद भी TRS पार्टी की स्कीमात से यहाँ की आवाम को इस्तिफादा करने की सहूलियात फराहम की गईं और लाखों रुपयों की लागत से तरक्याती कामों को भी अंजाम दिया गया, जबकि अब बाज़ाब्ता उन्होंने TRS में शमूलियत इख्तियार करते हुए फैमिली मेंबर बन चुके हैं। मैं वादा करता हूँ कि आवाम को दरपेश बुनियादी मसाइल को हल किया जाएगा और 26 जुलाई को नए राशन कार्ड्स और 57 साल उम्र रखने वाले अफराद के लिए वज़ाइफ और ज़रूरतमंदों को डबल बेडरूम मकानात देने के इक़दामात किए जाएंगे। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, TRS कायदीन साजिदुद्दीन अशरफ और दीगर मौजूद थे। चरलापल्ली जेल के एक कैदी ने खुदकुशी कर ली। कत्ल के एक मामले में श्रीनिवास नामी ये कैदी चरलापल्ली जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। गुज़िश्ता 2 दिनों से उसकी सेहत ख़राब थी, जिस पर जेल के अंदर मौजूद हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया जा रहा था। उसने हॉस्पिटल में रखी बेडशीट का इस्तेमाल करते हुए फांसी ले ली। श्रीनिवास सन 2019 में सूर्यापेट ज़िले में हुए कत्ल के मामले का मुजरिम था। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। मुंबई में पिछले 3 दिन से जारी बारिश की वजह से शहर के नशीबी इलाकों में सैलाब आ गया है। इतवार की सुबह मेट्रोपोलिस के इलाके चेंबूर के इलाके भरनगर में दीवार के गिरने से एक बड़ा हादसा पेश आया है। दीवार गिरने से आसपास के मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा है और मलबे में दबकर अब तक 11 अफराद हलाक हो गए हैं। दूसरी जानिब उकरौली में भी एक मंजिला मकान के गिरने से 3 अफराद की मौत हो गई है। यहाँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना इन्फेक्शन के कम होते मामलात के साथ ही दीगर रियासतों के लोगों की आमद और रफ्त में इजाफा हुआ है। उसके पेश नज़र इतवार को वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दीगर रियासतों से यूपी में दाखिल होने वाले लोगों के लिए खुसूसी हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की काबूशुदा सूरत हाल के दरमियान हमें इजाफी एहतियात बरतनी होगी। 3% पॉजिटिविटी शरह से ज़्यादा वाली रियासतों से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों के लिए कोरोना की मनफी RT-PCR रिपोर्ट लाजमी होगी। ये रिपोर्ट 4 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।
केरला हुकूमत ने ईद उल अजहा के पेश नज़र 18, 19 और 20 जुलाई 2021 को कोविड-19 लॉकडाउन पाबंदियों में नरमी कर दी है। केरला में हफ्ते को कोरोना वायरस के 16,148 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिससे इन्फेक्शन का मामला 31,46,981 हो गया है, जबकि 114 हलाकतों की तादाद 15,259 हो गई है। रियासती हुकूमत की एक रिलीज में कहा गया है कि इस इन्फेक्शन से 13,197 अफराद इलाज कर चुके हैं, जिनमें से 30,06,439 सेहतियाब हो गए हैं। पंजाब की सियासी तस्वीर इन दिनों मुसलसल बदल रही है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के सदर बनने के लिए मुसलसल ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी जानिब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पंजाब कांग्रेस की कमान दिए जाने की खबरों के दरमियान सिद्धू मुसलसल पार्टी के बड़े लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस दरमियान पार्टी के एक सीनियर लीडर सुखपाल सिंह खेरा ने सिद्धू की तरफ गग्गी फेंक दी है। खेरा ने अपने हक में 10 मेंबरान असेंबली की हिमायत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने एक मुश्तरका बयान जारी करके सिद्धू को माफी मांगने के लिए कहा है। मानसून इजलास से कबल बीएसपी सरबराह मायावती ने कहा है कि तमाम अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज़ की लापरवाही से अवाम परेशान है। ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। फ्रांस ने इतवार से शुरू होने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को मुल्क में सफ़र की इजाज़त दे दी है। हिंदुस्तान के सीरम इंस्टीट्यूट के ज़रिए बनाए गए एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन के ज़रिए टीके जाने वाले ज़ायरीन को कबूल करने का इक़दाम इस वक्त किया गया है, जब यूरोपीय यूनियन कोविड-19 सर्टिफिकेट ने सिर्फ यूरोप में तैयार की जाने वाली एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीनों को तस्लीम किया है। मुतअद्दिद ममालिक अपने मुल्क के बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए कोविशील्ड वैक्सीन के लिए मंजूरी दे चुके हैं, जिसमें 16 यूरोपीय ममालिक शामिल हैं। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने ग्रीन पास प्रोग्राम का आगाज किया है, जिसके तहत ऐसे मुसाफिरीन को इजाजत दी जा सकेगी जिन्हें मंजूर शुदा वैक्सीन लगाई गई हैं। वो यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक के जोन के अंदर सफर कर सकेंगे। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। उर्दू एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम सहाफ़ियों के लिए 5 रोज़ा वर्कशॉप का कामयाबी इनेकाद। आदिलाबाद बल्दिया के 2 मजलिसी काउंसलर्स की टीआरएस पार्टी में शमूलियत। कैप्टन अमरिंदर सिंह की हिमायत में आए 10 मेंबरान असेंबली माफ़ी मांगे सिद्धू। और ईद उल अजहा के पेश नज़र केरला में 20 जुलाई तक लॉकडाउन में नरमी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।